इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग का है और स्पेशली क्लास 10th के लिए है। इसमें हम आरडी को पढ़ने वाले हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये बैंकिंग को रिलेट करते पहले बैंक से कि बैंक क्या है। तो आपने बहुत सारे बैंकों के नाम सुने होंगे, आपने अगल बगल बहुत सारे बैंक देखे होंगे, जिसमें SBI, UBI, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या बहुत तरह के प्राइवेट और सरकारी बैंक आपने देखे होंगे। इन बैंकों के काम क्या होते हैं? इन बैंकों के मूलतः 3 तरह के काम होते हैं। पहला काम होता है हमारे पैसे को डिपॉजिट करना। अगर हमारे पास स्पेयर पैसे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कुछ समय बाद यूज़ होने वाले या अभी उनका कोई यूज़ नहीं है, उनको हम बैंक में ले जाके जमा कर देते हैं और उसके बदले बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। दूसरा बैंक का काम होता है लोन देना। अगर मुझे या आपको या किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं। बैंक जो पैसे हमको उधार देता है उस पैसे पर वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है बजाय उसके कि जिस पैसे को आप जमा करते हैं उस पर जो रेट देता है। मतलब लोन पर वो ज़्यादा अमाउंट आपसे लेता है, ज़्यादा रेट लगाता है, और डिपॉजिट पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। तीसरा, बैंक हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है। हमारे घर के जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, रत्न आभूषण या और कोई डॉक्यूमेंट, बैंक उसके लिए लॉकर्स की सुविधाएँ प्रोवाइड कराता है। उसके माध्यम से हम उनको सुरक्षा दे पाते हैं। तो जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हम सीधे सीधे जा कर के बैंक में हैंड टू हैंड पैसे नहीं जमा कर सकते। बैंक में पैसा जो भी जमा होता है वो हमारे अकाउंट में जाता है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें अकाउंट ओपन करना होता है बैंक में और फिर जाके हम पैसे को जमा कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो स्पेशली बैंकिंग का है और उसमें हम आरडी को पढ़ने वाले हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब कि बैंक जो तरह तरह की सुविधाएं देता है अकाउंट को ओपन करने के लिए, जिसमें सेविंग अकाउंट होता है या सैलरी अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ये तरह तरह के अकाउंट्स होते हैं। उसमें एक अकाउंट है जिसका नाम है आरडी। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो जब आरडी आप ओपन कर रहे होते हैं तो आरडी का एक फॉर्म हम फिलअप करते हैं। उस फॉर्म में कुछ शर्तें कस्टमर को बताना पड़ता है, कुछ हमें बताना पड़ता है हमारी शर्तें कि हमारी वो कंडीशंस क्या है। जिसमें एक चीज़ बता दें, पी का मतलब है कि हमारा प्रिंसिपल, हर महीने हम कितना रुपया जमा करने वाले, ये चीज़ हमें क्लियर करना होता है। तो ये प्रिंसिपल कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको हर महीने कितना रुपया जमा करना है। दूसरा, यन मीन्स है नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ यन का मतलब कुछ दूसरा मत समझिएगा, नंबर ऑफ मंथ्स से मतलब है, मतलब आप कितने महीने तक जमा करेंगे। मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए। 3 महीने से कम का डिपॉजिट आरडी नहीं होता। तो 3 महीने से ज़्यादा आप जो भी डिसाइड करें उतना नंबर ऑफ मंथ्स यन आपको बताना होता है कि आपका नंबर ऑफ मंथ्स कितना होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है कि आप हर महीने कितने रुपए जमा करेंगे। ये रुपए आप डिसाइड करोगे कि आपका प्रिंसिपल कितना होगा और टाइम भी आप डिसाइड करोगे कि आप कितने महीने तक जमा करते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है R%, ये बैंक फिक्स करता है या आरबीआई की जैसे नियम कानून आते हैं उसी के हिसाब से ये चीज़ वेरिएट करता है या बनता है। तो पी हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, रेट ये बैंक या आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई के नियम के अधीन जो रूल्स बनते हैं उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो अब पी, एन और आर हो गए। अब इसी के आधार पर हम बैंक में आरडी का अकाउंट ओपन करते हैं और फिर समय इंटरवल जब पूरा हो जाता है तो वो पैसे हम वापस लेते हैं। अब इस प्रोसेस को ज़रा हमें ध्यान से समझना है कि ये टाइम पूरा हो जाने पे पैसे वापस मिलने का क्या मतलब है। सपोज़ करते हैं कि आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हो, चलिए 1000 कर देते हैं। हर महीने आप 1000 रुपये जमा करते हो, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और आपने फॉर्म पे तय किया कि आप कुल 12 महीने तक जमा करेंगे। मतलब आपने यन को तय कर दिया कि यन इज़ 12 मंथ्स। आपने ये कंफर्म कर दिया पेपर पे कि यन शुड बी 10 मंथ्स और आप हर महीने 1000 जमा कर रहे। तो इसका मतलब पूरे 12 महीने जब होंगे तो आप कुल कितना जमा कर देंगे। तो यहाँ बोलते हैं सम डिपॉजिटेड। सम आपने कुल कितना जमा कर दिया, सम डिपॉजिटेड, तो ये हुआ 100 रुपये हर महीने और गुणे 12 महीने कुल आ गए 1200 रुपये आपने जमा कर दिया। तो ये सम डिपॉजिटेड जो आया 1200 रुपये, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। पहला क्या, प्रिंसिपल, और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। इसका मतलब कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते जाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाइड होता रहता है। तो इतना पैसे तो हमने जमा कर दिए 1200 रुपये, और जब हमारा टाइम 12 महीने पूरा हो गया तो बैंक अब 12 महीने की कंप्लीशन के बाद, पूरा हो जाने के बाद मुझे पैसे वापस करेगा।
तो जब बैंक पैसे वापस करेगा वो पैसा इस 1200 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1200 तो हमने जमा किया और बैंक अपने नियम जो उसके आरबीआई के नियम से उसके अधीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट इस पर ऐड करके देगा। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 1500 रुपये हमें वापस मिले, तो 1500 रुपये में 1200 रुपये तो हमने जमा किए थे और 300 रुपये इसके इंटरेस्ट के आए। तो जो 1500 मिला हमें उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मतलब कि हमारा टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद, जितने टाइम तक हमने पैसा जमा करना था उस टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद जो पैसा वापस मिलता है उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी दो चीज़ों का सम होती है। पहला प्रिंसिपल, आपने जो जितना जमा किया, तो जितना जमा किया वो था हमारा P इंटू एन, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये हो गया आपका सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी इज द सम ऑफ टू नंबर्स P इंटू एन, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम बताते हैं आपको, और इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। बड़ा इजी लेसन है, इसको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट को देखते हैं। हमने जब SI का फॉर्मूला सीखा था तो इंटरेस्ट की वैल्यू होती थी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे P इंटू R तो आपका वही रहेगा, प्रिंसिपल जो हर महीने आप जमा करते हैं और रेट जो बैंक डिसाइड किया है। बस ये हमें ये T को जानने की ज़रूरत है। तो जो T होगा, इसको आप इक्वेशन पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे जाकर के इस चीज़ समझ में आएगी। तो प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, तो मैंने यहीं से रखा है। ये जो टाइम है ये n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, ये फार्मूला टाइम के लिए बनता है। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। इस तरीके से हम इंटरेस्ट को निकाल पाते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करके। P इंटू एन प्लस 1 इंटू रेट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो इस तरह से हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे P की जगह प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो हर महीने में जमा करते हैं, रेट R की जगह रेट परसेंट रहेगा जो बैंक हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा या जो बैंक डिसाइड करता है, और n इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स। ध्यान रखिए 12 महीने अगर हमने यहाँ पे लिए थे तो n की जगह 12 और 12 प्लस 1 13 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल I के लिए करना है। अगर हमें I मिल जाता है तो यहाँ पे हम P इंटू एन की वैल्यू में I ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हमारा मैच्योरिटी आ जाता है। तो मैच्योरिटी इज द सम ऑफ सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। Sum deposited is found by multiplication of principal into number of months, and interest is calculated with this formula P into R and n plus 1 upon 100 into 2 into 12। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इंटरेस्ट निकाल लिया और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम मैच्योरिटी को निकालेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी जल्दी चलते चलते फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम मैच्योरिटी को निकालने का प्रयास करते हैं। हमने मान लिया कि हमने एक RD ओपन करना है और RD में पर मंथ 1000 रुपीज़ का प्रिंसिपल हमने रखा, ₹1000 रुपीज़ पर मंथ, और हमने जो नंबर ऑफ़ मंथ्स लिए, नंबर ऑफ़ मंथ्स सपोज दैट वही 12 मंथ्स रखा जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था 12 मंथ्स। तो हमारा जो मैच्योरिटी होगा, और हाँ जो रेट परसेंट है, रेट इज सपोज दैट 10% पर एनम। यहाँ पे जो रेट रहेगा हमेशा पर एनम में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा रेट पर एनम में होगा, 10% पर एनम, PA पर एनम। तो जो मैच्योरिटी हुई हमारी, मैच्योरिटी जो होगी, मैच्योरिटी इज इक्वल टू P इंटू एन, ये सम डिपॉजिटेड, प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू रेट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। मैंने उसी फार्मूला को इस रूप में लिखा है जो फार्मूला भी पीछे लिखा हुआ था। यहाँ प्रिंसिपल हो गया हमारा 1000 रुपये, 1000 इंटू 12, 12 महीने, और यहाँ पे फिर 1000 इंटू 12 इंटू 13, 13 कैसे आया, 12 प्लस 1 13 इंटू रेट 10% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 100 का 2 0 से कट गया, और 2 से इसको हम काट दे रहे हैं, 2 5 10। तो यहाँ पे हमें आया 12,000 रुपये, 12,000, और यहाँ पे 10 इंटू 13 इंटू 5, तो 10 इंटू 65, 13 5 65, तो ये आ गया 12,000 रुपये प्लस 650, मतलब कुल हो गया 12,650 रुपये। ये हमारे मैच्योरिटी हो गई।
तो ये मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया है, खैर प्रयास किया कि इसमें कोई गलती नहीं हो। अगर कोई गलती है तो उसको इस हिसाब से देखिएगा कि ओनली ये दिखाने के लिए प्रयास किया गया कि कैसे हम मैच्योरिटी को फाइंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आने वाले समय में मैं लगातार 10th के वीडियोस बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा, और आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रहें, लोगों को बताते रहें ताकि लोग इससे अवेयर हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।